से जुड़ी कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक इस वक्त जारी है। कई घंटे इस मीटिंग को हो चुके हैं। इस बैठक में दीपक बावरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान शामिल हैं। टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। कुमारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी। अब इसी को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही कि जल्द से जल्द कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो जाए, क्योंकि बीजेपी ये निशाना साध रही है। बीजेपी ने कहा कि हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी अंतर्कलह ही खत्म नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की यह बड़ी बैठक है। टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। रणदीप सुरजेवाला बैठक में जाते हुए ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए। क्या कुछ इस वक्त बैठक में कांग्रेस की चल रहा है? देखिए, लगातार मंथन जो है वो तमाम सीटों पर इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। कुमारी शैलजा यहां पर पहुंची थी, कुछ देर पहले वो निकली हैं और उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि हमसे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर सुझाव जो है वो मांगे गए हैं। जब ये सवाल किया गया कि जो 66 की कंफर्मेशन दीपक बावरिया की ओर से दी गई है, उनका ये कहना था कि हमें यही कहा गया है कि आप 90 की 90 विधानसभा, यानी कि जिस सीट पर आपको सुझाव देना है आप अपना सुझाव जो है वो दे सकते हैं। अब ऐसे में एक नया पेच जो है वो कांग्रेस की लिस्ट पर फंसता जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीईसी की बैठकें जो हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठकें हुई, उसमें उन बैठकों के बाद जो है दीपक बावरिया की ओर से जो है ये बयान दिया गया था कि 66 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जो है वो फाइनल हो चुके हैं और बाकी जो बची हुई सीटें हैं, यानी कि जिन सीटों पर पेच है, उन पर सब कमेटी गठित की गई है। सब कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहे। अगर बात करें उदय भान की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो जो है सब कमेटी के साथ बैठक करते नजर आए। उसी के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी इस कमेटी का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे और उनकी ओर से जब ये इशू रखा गया कि कौन कौन सी सीटें जो है वो हुई हैं फाइनलाइज, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिए गए थे, तो उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो कमेटी की ओर से कहा गया है कि आप जो है वो 90 की 90 विधानसभाओं में से जिस सीट पर अपना सुझाव देना चाहते हैं आप जो है वो अपना सुझाव दे सकते हैं। तो कुमारी शैलजा जो है ये बयान देकर यहाँ से इस बैठक से जा चुकी हैं। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी भी अंदर मौजूद है, उनके साथ सतपाल ब्रह्मचारी सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो भी बादस्तूर जो है वो चल रही है। तो ऐसे में क्या 66 सीटें कंफर्म हुई हैं? क्या उन 66 सीटों पर पुनः मंथन किया जाएगा और उसके बाद फिर से लिस्ट आएगी? तो ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया जो है वो कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही है लिस्टें जारी करने के लिए, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि बीजेपी की ओर से जो लिस्ट जारी की गई 67 लोगों की, 67 उम्मीदवारों की, उसके बाद कांग्रेस भी जो है वो जल्द अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो चुकी है। 12 तारीख तक नामांकन जो है वो आप दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए अब बीतता नजर आ रहा है और स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं चिताया गया कि हमारी 67 की सीट जो लिस्ट है वो आ चुकी है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमने जारी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक मंथन ही चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आज जो फीडबैक कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से दिया गया है, उस पर क्या कुछ फैसला किया जाता है, क्या कुछ फीडबैक पार्टी आला कमान को दिया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो गठबंधन को लेकर भी अभी पेंच जो है वो बरकरार बना हुआ है। क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में जाएगी? जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर कितने नंबर्स पर जो है वो कांग्रेस जो है वो एग्री करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के सोर्सेज की बात करें तो वो 10 सीटों की अगर बात करें तो लगातार जिक्र जो है वो 10 सीटों का आ रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है उसने पहले दिन ही डिनाई किया था, लेकिन पार्टी आला कमान के प्रेशर के बाद जो है इस बात को लेकर जो है, बातचीत को लेकर जो है एक कमेटी का गठन किया गया था। केसी वेणुगोपाल और तमाम, अगर बात करें राघव चड्ढा और साथ ही साथ अगर बात करें संदीप पाठक की, इनकी बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। अब ऐसे में गठबंधन के इक्वेशंस क्या होंगे, क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा, क्या जो है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो इख्तियार किया जाएगा, क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीजें जो हैं अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यानी कि अगर आप गठबंधन में जाते हैं, अगर आप 6-7 सीटों पर गठबंधन करते हैं तो आपको उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लिए बाकी बची सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। क्या आप 90 की 90 पर उम्मीदवार उतारेंगे? विपिन परमार, आज हरियाणा कांग्रेस ने बनेगी उस हिसाब हरियाणा कांग्रेस ने आज एक्स पर पोस्ट कर, हरियाणा बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, एक एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस के ऊपर तंज कसा कि हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट भी आ चुकी है।
लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह ही खत्म नहीं हो रही है, ये जनता भी जानती है। उन्होंने कहा कि क्या हाल कांग्रेस का है, बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, तमाम चीज़ों का दौर चल रहा है, ऐसे में कोई भी मौका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं छोड़ती है, और यही देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी की सूची आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर जिस तरह से पोस्ट किया गया, स्पष्ट तौर पर यह लिखने का काम किया गया कि हमने 67 उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए गए हैं, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो फैक्शनलिज्म यानी कि गुटबाजी जो है वो बरकरार बनी हुई है, और यही कारण है कि कांग्रेस की सूचियां जो है वो लगातार डिले हो रही हैं। लेकिन नेताओं का ये कहना है कि तमाम मंथन जो है वो किया जा रहा है। अब पार्टी आला कमान की ओर से या केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जो मंथन किया गया और जो बयान दीपक बावरिया की ओर से दिया गया कि 66 सीटों पर जो है वो कंफर्मेशन हो चुकी है, यानी कि उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। अब उसमें कोई नया पेंच आएगा क्या? जो बाकी बची सीटें थी यानी कि 24 सीटों के साथ क्या अब 66 की 66 सीटों पर पुनः मंथन होगा? क्या रिवाइज लिस्ट कोई जो है वो तैयार की जाएगी? क्योंकि कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला की ओर से अपने सुझाव भी जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि वो लोग केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नहीं पहुंचे थे, तो आज वो इस बैठक में पहुंचे हैं, उनकी ओर से अपने सुझाव दिए गए हैं। अब उनकी ओर से किन किन सीटों पर सुझाव दिए गए हैं ये तो बैठक खत्म होने के बाद ही जो है वो जानकारी हासिल होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की लिस्टों के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो नया पेंच इसमें आया है, इसका सॉल्यूशन कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या निकाला जाएगा, ये बैठक के बाद जो है वो थोड़ी तस्वीर उससे जो है वो स्पष्ट होती नजर आएगी। चलिए, नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।